कि देश में हर 5 साल के बाद एक पंचवर्षीय आता है और चुनाव की एक संगठित हलचल बची रहती है। उसी की यादगार में आज का जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, आप लोगों को बता दूं, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठन 13 जनवरी 1991 को हुआ था। उसके बाद लगातार संघर्ष करते रहे और 13 अक्टूबर 1996 को गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की बहुत ही बड़ी जीत हासिल हुआ, जो आज इस देश के लाल किले में या संसद भवन में या भोपाल की राजधानी में जो स्वर्ण अक्षरों में जो लिखा गया, ये 13 जनवरी 1996 का पहला इतिहास है। उसी के यादगार में आज हम गोंडवाना विजय उत्सव के नाम से ये कार्यक्रम को रखे हैं। कार्यक्रम को 13 अक्टूबर को रखना था, परंतु आचार संहिता बहुत जल्दी लगने वाले, इसलिए कार्यक्रम के समय को आगे बढ़ाया गया है। आप लोगों को बता दूं, आप सभी लोगों को पता है कि आज हमारे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में सभी संप्रदाय का लोग आज बहुत ही उत्साह के साथ हमारे पार्टी में ज्वाइनिंग कर रहे हैं। सबको पता है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक जातिवाचक नहीं है, राष्ट्रवाचक शब्द है। आप हमारे लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन पूरे लोगों को जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं सबको पता है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक राष्ट्रवाचक शब्द है। अब इसको मैं बता दूं कि इस देश में आजादी के पहले 565 रियासत हुआ करता था। इस देश में 565 रियासत था, जिसमें ये छत्तीसगढ़ जो है, ये आज की छत्तीसगढ़ है। इस मध्य प्रदेश में 136गढ़ हुआ करता था, उत्तर प्रदेश में 35गढ़ था और बिहार में 40गढ़ था, उड़ीसा में 82गढ़ था और आंध्र प्रदेश में 40गढ़ था और इसी प्रकार महाराष्ट्र में 111गढ़ था। इस प्रकार हमारे यहाँ पे 565गढ़ था, जिसमें 258गढ़ हमारे इस आज के जो हम लोग जो गोंड समाज जो कहते हैं उनका था। इसमें 7गढ़ हमारे भगवान भाई बैठे हुए हैं, इनका को बता दो कि सभी यहाँ पे जो बैठे हैं सबका है। हमारे अल्पसंख्यक भाइयों का 23गढ़ था और आज हम लोग जब आजादी के बाद लगातार यहाँ पे जिस प्रकार हमें इस आजादी को, इस देश को स्वतंत्र आजादी प्राप्त करने के लिए हमने राजपाट का, हमें गड़गड़िया का, सारे संपत्ति हमने विलय कर दिया, तब तक इस देश में एक नया आजादी, एक नया कानून बना और इस देश में नए स्वतंत्र आजादी प्राप्त हुई। तो यहाँ के इतिहासकारों ने, यहाँ के नकली इतिहासकारों ने कभी भी हमारे इतिहास में जैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी जो हम लोग मनाते हैं, इसमें कभी भी नहीं बताया जाता कि ये देश की आजादी प्राप्त करने के लिए हमारे गोंडवाना के लोग, यहाँ के मूल निवासी लोग, ये अल्पसंख्यक भाइयों का योगदान है, ऐसा कभी भी नहीं बताया जाता। अगर मैं पूछना चाहूँ तो 23गढ़ में एक गढ़ को भी नहीं बताया जाता। आज हमारी जिंदगी आप सभी लोग जानते हैं, जिस प्रकार हम लोगों ने यहाँ राजा महाराजा हुआ करते थे, अब आज हम किस स्थिति में है, हम रोड के किनारे घूम रहे हैं, रोड में आए हैं, वो उसको याद कराने के लिए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठन किया गया है। और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी केवल एक जातीय सामुदायिक नहीं है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी एक गण व्यवस्था है और गण व्यवस्था से ही देश में गणतंत्र व्यवस्था बनाया गया है, जिसको हम भारतीय संविधान के नाम से जानते हैं। अब भारतीय संविधान के नाम से ये गणतंत्र व्यवस्था बनाया गया है। आज हमने दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का जो गठन किया है, बहुत ही सोच समझ के किया गया है, क्योंकि आधा से ज्यादा लोगों को केवल गोंडवाना एक जाति समूह नाम से इनको दिखाई देता है, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जानकार हैं, वो समझते हैं कि गोंडवाना वास्तव में एक निश्चित भूभाग का नाम है। गोंडवाना एक सैन्य समूह समझ संपदा का नाम है। गोंडवाना एक शासन सत्ता का नाम है। गोंडवाना निवासी स्थान का नाम है। अगर आप लोग
अध्ययन करेंगे तो बीए से प्रारंभ से शुरू करेंगे और एमए की अंतिम तक के अगर भूगोल का अध्ययन करेंगे तो आपको सच्चाई खुलासा हो जाएगा। निश्चित है हमारे लोगों ने इस गोंडवाना के बारे में अगर अध्ययन करें तो पूरे लोग आज से बहुत ही पहले यहाँ पे 358 से 1763 तक के लगातार 17 वर्षों तक यहाँ पे राजपाट किए थे और उनके सारे इतिहास, सारे यहाँ का जो कहानी, यहाँ के शासन सत्ता, यहाँ के गढ़गलिया, यहाँ के सोने के सिक्का सब मौजूद है, आज भी देखने को मिलता है। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो बता दो कि मंडला के गढ़ में अभी 2012-13 में 126 सिक्का मिला था और एक और बता दो कि ये कोलकाता में 3 सिक्के मिले हैं और उड़ीसा की कोणार्क में 11 सिक्के मिले हैं। इस प्रकार यहाँ पे सोने का सिक्का यहाँ पे चलाया जाता था। वो शासन सत्ता यहाँ की गढ़ व्यवस्था में चलाया जाता था। गढ़ व्यवस्था को बदलकर इन्होंने जनपद व्यवस्था बनाया, दंड व्यवस्था को बदलकर गणतंत्र व्यवस्था को बदलकर जनपद व्यवस्था बनाया और यहाँ के लोगों को पूरे छुआछूत में बांट दिए। यहाँ के लोगों को पूरे कई समूह, कई समुदाय में बांट दिए। यहाँ हिंदू मुस्लिम की लड़ाई दंगा फसाद कर दिए, दुनिया भर के कर दिए। जबकि यहाँ हमारे लोगों ने बहुत ही पहले से राजपाट एक साथ करते आए हैं। सारा इतिहास हमारे पास है, सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे है। अगर गोंडवाना की बात किया जाए तो भारत के कोई इतिहासकार ने गोंडवाना के बारे में कभी नहीं लिखा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक डॉक्टर एडवर्ड स्मिथ नाम के वैज्ञानिक ने पहली बार अपने भूगोल में अंकित किया कि यहाँ गोंडवाना एक निश्चित विभाग का नाम है, जिसमें इधर को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, इधर दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है और दक्षिणी गोलार्ध में ये 5 महाद्वीप हुआ करता है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, प्रायद्वीप और भारत। इधर उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप, चीन और बीच में एक पेटी सागर था। ये दोनों इस भूभाग को पहले कभी भी नहीं, लेकिन हमारे जो ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिक ने पूरे देश के लोगों को बता दिया कि गोंडवाना जो है एक भूभाग का नाम है, एक जमीन का नाम है, एक भूया का नाम है। ये विदेश के लोगों ने इन्होंने बताया। और आज बता दूंगा गोंडवाना का तीन और गोंडवाना होता है, लोअर गोंडवाना, मध्य गोंडवाना, अपर गोंडवाना। लोअर गोंडवाना का मतलब होता है कोयला। लोअर गोंडवाना का मतलब क्या होता है? कोयला, जो खदान खोलता है, बड़ा बड़ा खदान खोलता है। अपर गोंडवाना का मतलब होता है अबरक, जिसको अबरक आप सभी लोग जानते हैं, अबरक होता है। मध्य गोंडवाना का मतलब होता है चूने का पत्थर। और कीड़े गोंडवाना जब मिलता है तो उसको बोलते हैं अंग्रेजी में गोंडवाना ड्रग, गोंडवाना राक्षस। अब इसी के समूह को गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है, गोंडवाना जमीन के नाम से जाना जाता है, गोंडवाना भूया के नाम से जाना जाता है। आज हमारे लोगों को, आप सभी लोगों को पता होगा, जब से गोंडवाना का शुरुआत किया गया, दादा हीरा सिंह मरकाम ने गोंडवाना शुरुआत किए। उसके बाद में अगर भूगोल में जो कक्षा 9वीं से पढ़ाई किया जाता था उसको धीरे धीरे मिटाना चालू कर दिए। हम लोग जब पढ़ाई करते थे उस समय कक्षा 11वीं से शुरुआत हो जाता था और बीए से लेकर अंतिम भूगोल के एमए के अंतिम तक के भूगोल में हुआ। मैं पृष्ठ क्रमांक भी बता देता हूँ। एमए का जो पृष्ठ क्रमांक 6 में स्पष्ट है कि गोंडवाना एक हिस्ट्री विभाग का नाम है। वो केवल भारत में नहीं पढ़ा जाता, पूरे देश विदेश में पढ़ा जाता है। गोंडवाना एक जमीन का नाम है। आप सभी लोगों को आज अवगत हो गया होगा। अगर गोंडवाना एक जाति, एक समूह होता, एक छोटा समाज होता तो हमारे सभी साथी का इतने से नहीं जुड़ते। सबको पता हो गया है गोंडवाना एक विभाग का नाम है, गोंडवाना लैंड का नाम है, गोंडवाना जमीन का नाम है, गोंडवाना गढ़गलिया का जमीन का नाम है। इसी को हमारे दादा हीरा सिंह मरकाम ने बहुत ही सोच समझ कर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी बनाया। अब एक और बता देता हूँ, ये जो भारत देश है, ये भारत देश में गोंडवाना का टुकड़ा है, क्योंकि गोंडवाना लैंड में 5 महाद्वीप होता है, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, प्रायद्वीप और भारत भी गोंडवाना लैंड का टुकड़ा है ना। अब हम लोगों को पता नहीं था, आज लोगों को पता नहीं है, लेकिन जाति समुदाय तक सीमित हो गए हैं। लेकिन गोंडवाना एक विशाल बहुत बड़ा विभाग का नाम है, जमीन का नाम है, जिसको ये देश के पूरे प्रभावित कर दिए। और विदेश से जब आए तो यहाँ के चतुर्भुज मौर्य नाम के वैज्ञानिक, वो भी इस भारत में फिर डॉक्टर एडवर्ड स्मिथ के बाद भारत में 50% करने लगा, जिसको आज पूरे सभी क्लास में पढ़ाया जाता है। आप सभी लोगों ने गोंडवाना के बारे में पढ़ेंगे तो कभी भी जाति का पते है ही नहीं, मतलब इस प्रकार की कुछ भी प्रकार की नहीं है। वहाँ सबको एक साथ बैठने का, खाने का, रहने का, बसने का सारे
सोचता था, लेकिन यहाँ से जैसा ही आज से उत्तराखंड उड़ीसा से लोग आए, अयोध्या से आए और यहाँ के लोगों को जाति धर्म भाषा संस्कृति में बांट दिए। कौन आया, किधर से आया, नवरेशिया से। अजर बेजान दिवामन पहाड़ी से चलते हुए चारागाह की खोज में, चरागन की खोज में इन्होंने यहाँ पे आए और यहाँ के सबसे पहले लोगों को छोटे छोटे समूह को जाति में बांटना चालू कर दिए। उसके बाद उन्हें छुआछूत मार दिए और पूरे लोगों को ये कई पूरे बांट के भ्रष्ट कर दिए। उसके बाद हमारे लोगों को जैसे ही इन्होंने पूरे कई समाजों में कई समूह में बांटने के बाद अपना शासन सत्ता अपने शुरुआत कर दिए। अब तब से हम लोगों ने इनका चंगुल में फंस गए। आज हम उन्हीं के भ्रम में, उन्हीं के जाति में आज हम भ्रम में जी रहे हैं। निश्चित है आज ये निश्चित ही बदलाव है। आज सभी लोगों ने बदल चुका, क्योंकि आज सबको पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, सबके साथ आज एक से हमारे पास सुख सुविधा है और सब इंटरनेट की जमाना है। सब लोग देख रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं कि गुरुनाना एक निश्चित भगवान का नाम है। और दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने जो गुरुनाना गणतंत्र पार्टी जो बनाया, उसमें भी आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे 7 राष्ट्रीय पार्टी रहने के बावजूद, इस देश में 7 राष्ट्रीय पार्टी के बावजूद, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, या तृणमूल कांग्रेस हो, या कम्युनिस्ट पार्टी हो, इतने पार्टी रहने के बाद भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठन क्यों किया? क्योंकि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में एक विशाल व्यवस्था है। नारगन व्यवस्था, कोटगन व्यवस्था, कोटगन व्यवस्था, गणगन व्यवस्था और कुलगन व्यवस्था, इस सभी व्यवस्था को ओपन करने के लिए, इसको संचालन करने के लिए दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठन किया है। पहले जैसे जिस प्रकार गांव में मुकदम, पटेल, गवटिया, बैगा, सेरा, अलवा जो होता था, वो पुनः वापस लाने के लिए जैसे आप लोगों ने जो गुरु बनाए हैं, इस प्रकार जो व्यवस्था बनाए हैं, ये जो गोकुल व्यवस्था है, यही गण व्यवस्था है। इसी गण व्यवस्था के नाम से पूरे देश में गणतंत्र व्यवस्था के नाम से जाना गया है। और आज इसी लिए दादा हीरा सिंह मरकाम ने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का गठन किया है, जिसमें सभी को सम्मान मिलेगा, सभी एक साथ रहेंगे। निश्चित देश के लिए हम एक हैं और अपनी एक समूह, सामाजिक समूह, धार्मिक समूह अलग होता है, परंतु देश के लिए, राष्ट्र हित के लिए सबको एक साथ रहने की जरूरत है। इसी के साथ में बहुत ही आज के स्वागत भाषण के रूप में आप लोगों को दिया। सबको जय सेवा, जय पराक्रम बना के रहेंगे गोंडवाना।